लालची ऑर्गेनिक चिकन दुकान का मालिक। देवनगर नामक गांव में रामैया बोलकर एक व्यक्ति रहता है। वो गांव में एक चिकन की दुकान चलाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। रामैया वैसे तो बुरा नहीं था, पर समय का फायदा उठाने वाला था, पर वो बहुत मेहनत करने वाला था। रामैया अपने घर के बाड़े में मुर्गियों को पालकर उनको अपने दुकान में बेचता था। रामैया की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी जो है उसमें ही बहुत खुश रहकर अपने पति की मदद करती थी और जिंदगी की गाड़ी खींचते आ रही थी। पर रामैया की हमेशा बड़ी बड़ी आशाएं थी। रामैया एक दिन अपने पत्नी लक्ष्मी से, लक्ष्मी, अपनी चिकन की दुकान व्यापार अच्छा ही है, पर रोज रोज लोगों को नई नई आदतें, नए नए खाने के पदार्थ की आदतें हो रही है। कितना भी सोचा तो भी मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है रे। लक्ष्मी, तू ही कोई सलाह बता ना। ऐसा कहता है लक्ष्मी। ये क्या जी, अपना व्यापार बढ़िया चल रहा है। बढ़िया, अपन अपने बाड़े में ही पाल रहे हैं अच्छे मुर्गियाँ और खाना भी अच्छा दे रहे हैं ना। किसी को कितनी भी आदतें हुई तो भी अपने घर में पालतू मुर्गियों की बराबरी कोई नहीं कर सकता जी। आप वो सब मत सोचिए और उसमें अपने पास जो है उसमें खुश रहना है जी। तो फिर अभी नए नए विचार क्यों कर रहे हो करके अपने पति को समझाती है। रामैया हमेशा के जैसे दुकान में जाता है और मुर्गियों को बेच रहा था। मुर्गी खरीदने आया विक्रम बोलकर एक आदमी रामैया से, ये देखो रामैया, सब ठीक है, पर अभी गांव वाले बहुत सारे लोग तुम्हारे पास से मुर्गियां लेकर जाते हैं। फिर मुर्गियों को कोई बीमारी वगैरह आई क्या या आएगी क्या, कुछ तुमको लग रहा है क्या करके पूछता है। तो रामैया, ये क्या विक्रम जी ऐसे बात कर रहे हो? सभी हेल्दी है और सभी अच्छे से ही खा रहे हैं ना, तो सडनली आप ये बात क्यों कर रहे हो? ऐसा कहता है। तो विक्रम, कुछ नहीं, इस बीच सभी लोग, आपको पता है ना, वो लोग भी घर में ही मुर्गियां पाल रहे हैं। आप एक काम कीजिए, थोड़ा सस्ते में सब लोगों को बेचना जरूरी नहीं है, मुझे थोड़ा सस्ते में बेचे तो बस, मैं तुम्हारी मुर्गियों के बारे में 4 बात अच्छा बताऊंगा पूरे गांव में। ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर रामैया को बहुत गुस्सा आता है, पर वो रामैया अपने गुस्से को दबाकर विक्रम से, अरे विक्रम जी, आप अच्छा बोल रहे हो, मैं भी सोचूंगा पक्का। तुमने बोला ना, उसके बारे में सोचूंगा और तुमको भी कितने में बेचना है ये बात आपको बताता हूँ बाद में। इस बार लेकिन इसी भाव में लेकर जाइए। कहते हुए चतुराई से विक्रम को वहां से भिजवा देता है। पर विक्रम ने बताया वैसा ही रामैया का व्यापार कम होने लगता है। रोज रोज का लोग आकर खरीदना कम हो जाते हैं। इससे रामैया पत्नी लक्ष्मी से, मैं पहले ही बता रहा था ना लक्ष्मी, पर तू मेरी बातों को कहाँ ध्यान देती है? देख, अभी कस्टमर कम हो गए अपने दुकान में। ऐसा कहता है लक्ष्मी। ये क्या जी, आज नहीं आए होंगे, कल तो सब कस्टमर आ ही जाएंगे। मुर्गियाँ खरीदे बगैर कौन रह रहा है अभी अपने गाँव में? ऐसा कहती है रामैया। वो नहीं रे, हेल्दी खाना कहकर वो लोग अपने घरों में ही मुर्गियाँ पाल रहे हैं, सुना है। सब्जी भाजी के साथ मुर्गियाँ भी पाल कर उनके मुर्गियाँ वही खा रहे हैं, ऐसे भी सुना है मैंने। ऐसा कहता है लक्ष्मी। हे भगवान, ये क्या हो गया? तो फिर अपन लोग क्या करेंगे जी? ऐसा कहती है। तो वो बातें सुनकर रामैया, ठीक है, तू डर मत, टेंशन मत ले, मैं कुछ सोचता हूँ कहकर रात भर रामैया सोचने लगता है। सुबह ही कुछ तो भी विचार आया करके रामैया भागते हुए जाकर अपनी दुकान खोलता है। फूल पत्ते झाड़ के डंगाली सब बांधकर रामैया चिकन की दुकान के आगे ऑर्गेनिक चिकन की दुकान करके नाम बदल कर रखता है। वो देखकर कुछ लोग रामैया के पास आते हैं। एक बड़ा आदमी, क्या रामैया ऑर्गेनिक चिकन करके बेच रहा है ना? यानी इसे खाए तो बीमारी बुखार वगैरह कुछ नहीं होगा क्या करके पूछता है रामैया। अरे बिल्कुल नहीं आते जी, इसलिए मैं पड़ोस के गांव में से अपने साले द्वारा स्पेशली मुर्गियां मंगवाया हूँ। यह ऑर्गेनिक मुर्गियां है, इसको खाए तो तुमको सर्दी बुखार कुछ नहीं आएगा, ऊपर से विटामिन और पोषक आहार रहते हैं करके बताया है उसने। करके बताते ही वो बड़ा आदमी, अरे हाँ क्या, तो फिर मुझे 2 मुर्गियां दे दे, मेरे रिश्तेदारों को भी भिजवाऊंगा कहकर ले जाता है। वैसे ऑर्गेनिक करके वाक्य रामैया को बहुत लाभकारी साबित होता है। देखते ही देखते सेल्स फिर से बढ़ जाते हैं। ये सब देख रहा आगे की दुकान वाला व्यक्ति लक्ष्मण अपने मन में, ये क्या रामैया इतना बड़ा धोखा कर रहा है? उसके घर के बाड़े में ही मुर्गियां पाल कर लाकर बेच रहा है, कहीं तो भी जाकर लाया करके बोल रहा है, मेरे फूलों की टोकरी के साथ ही मुर्गियां लेकर आया करके सोचता है। अगले दिन लक्ष्मण रामैया के पास आकर, रामैया, मैं भी ऑर्गेनिक चिकन की दुकान लगाया, पर तेरे पास की मुर्गियों से भी मेरे साले ने डबल ऑर्गेनिक करके नए मुर्गियां मंगवाया है, तू आकर देखता क्या करके पूछता है।
तो रामैया, ये क्या, तू तो फल फूल बेचने वाला है ना, तेरे को क्यों रे चिकन? ऐसा कहता है। तो लक्ष्मण, क्या हमेशा फल फूल से क्या होता है? ऑर्गेनिक बोले तो लोग भीड़ लगा रहे हैं। ऐसा कहता है। इस पर रामैया का गुस्सा बढ़ जाता है और रामैया गुस्से से, देख लक्ष्मण, बेवजह तू मेरे व्यापार को गिरा रहा है, ऑर्गेनिक कहाँ से आया बता, कहते हुए सीधा उसके दुकान में जाकर देखता है तो वो रामैया ने बेचे हुए ही मुर्गियां थे। इससे लक्ष्मण जोर से हंसते हुए, तेरे ही मुर्गिया है रे, आधे रेट में बेच रहा हूँ। ऐसा कहता है। तुरंत रामैया को बहुत गुस्सा आता है और वो, देख तू बहुत गलत कर रहा है, बेमतलब का मेरे व्यापार को तू बदनाम कर रहा है, ऐसा कहता है रामैया। तो लक्ष्मण, देख रामैया, ऑर्गेनिक चिकन है, तू बेचा तो क्या, मैं बेचा तो क्या। ऐसा कहता है। तो रामैया जोर से, ऑर्गेनिक नहीं, वो ऑर्गेनिक नहीं, वो सादा चिकन है, इन बेवकूफ को वैसा बताया नहीं तो नहीं खा रहे हैं, इसलिए ऐसा बताया है, ऐसा कहता है। आजू बाजू वाले खड़े लोग वो सुन लेते हैं। रामैया शर्म से सिर झुका लेता है, पर वो लोगों में से एक बुजुर्ग, रामैया तू ही हमको माफ करना, ऑर्गेनिक बोलकर फालतू का कुछ भी सोचकर तेरा व्यापार कम कर दिए, अब से ऐसा नहीं होगा, तू नीति से बेच, हम लोग नीति से खरीदेंगे। कहते हुए लोग जिसकी गलती वो जानकर वहां से चले गए।